प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबके लिए लेकर आया हूं एक धमाका। अब तक आप हिंदी की बारह खड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे थे, आज आप अंग्रेजी की बारह खड़ी को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। अगर यह तरीका आपने सीख लिया तो हिंदी की बारह खड़ी और अंग्रेजी की बारह खड़ी आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा और मिनटों में आप अंग्रेजी की बारह खड़ी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी की बारह खड़ी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल नए स्टाइल और आधुनिक तरीके से आप आज पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। आप एक तरीका जान लीजिए, किसी भी व्यंजन वर्ण की अगर बारह खड़ी तैयार करनी है, चाहे हिंदी की चाहे अंग्रेजी की, उसे आप 12 मरतबा लिख लीजिए। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप अगर यह तरीका अपना लेते हैं तो चाहे अंग्रेजी की बारह खड़ी हो चाहे हिंदी की बारह खड़ी हो, आप आसानी से उसे पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे। अंग्रेजी की बारह खड़ी मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है। अब आपको समझना अंग्रेजी की बारह खड़ी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, ये है का तो का के लिए तो ये हो गया, या के लिए का हो गया। ये सारे में का के लिए के, का के लिए के, या के लिए का, 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 के लिए का। अब इस का के अंदर अ की ध्वनि छुपी है, क्योंकि जब व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा लगी ना हो तो उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। तो उस अ की ध्वनि के लिए क्या होता है, ए के लिए क्या होगा अ, ए के लिए अ। तो ये हो गया क। अब लिखना है आपको का। क्या लिखना है, का। तो यहां आकार की मात्रा के लिए आप क्या लिखेंगे, डबल ए। क्या लिखेंगे, डबल ए। तो डबल ए के लिए यहां पर ये डबल ए है ना, तो यहां पर डबल ए के लिए क्या देंगे आप, डबल ए के लिए आपको लिए क्या देना है, तो यहां दे दीजिए आकार की मात्रा। क्या देंगे, तो हो गया क्या, का। क्या हो गया, का। क्या हो गया, का। आई, ये है आई। क्या है, ये आई। तो इस आई के लिए हिंदी की कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप, हिंदी की छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा आई के लिए। क्या होगा, छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा आई के लिए। की, ये लिखा है के डबल ई की। तो ये जो आप देख रहे हैं डबल ई, इसके लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। तो आइए इसके लिए भी आपको बता दें, इसके लिए हिंदी में बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। क्या होगा, बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। डबल ई के लिए हिंदी में किस मात्रा का प्रयोग होता है, बड़ी की। अब देखिए, यह है कु, के यू, कु। अब देखिए, इस यू के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, आप बोलिए। कापी कलम लेके बैठ जाइए, छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका, छोटी ऊ की मात्रा का। किसका प्रयोग होगा, छोटी ऊ की मात्रा का। यह है कू, के डबल ओ। तो यहां आपको इन्हीं अक्षरों पे ध्यान देना है। का के लिए तो की हो गया, के लिए का हो गया। लेकिन इन चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपके लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये डबल ओ के लिए आप क्या देंगे, हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा,
डबल ओ के लिए बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका? बड़ी यू की मात्रा का। यह है के ई के, तो यह है ई। ई के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप? कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? बोलिए। ए, ये इसका प्रयोग करेंगे। ए, एकल, इसे एकल भी कहते हैं। यहां है ए आई, तो ए आई के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? ये लिखा है कई, कि ए आई कई। अब आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। इसके लिए डबल एकल का प्रयोग होगा। किसका? डबल एकल का, तो हो जाएगा कई। अब ये लिखा है के ओ को, तो ये ओ के लिए, ओ के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? ओ के लिए एक लाठी दे दीजिए और ऊपर एकल लगा दीजिए, तो हो गया को। ओ की मात्रा का प्रयोग होगा। ओ के लिए ओ की मात्रा का प्रयोग, सीधा सीधा। ये लिखा है के ए यू कौ, इसको क्या पढ़ेंगे? कौ। तो ए यू के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? हिंदी में औ की मात्रा का प्रयोग होगा या औकार की मात्रा का प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? औकार की मात्रा का, तो हो गया कौ। कन, एन के लिए क्या होगा? क के लिए की हो गया, इसमें अ की ध्वनि है, उसके लिए ए लगा दिए, लेकिन एन के लिए अनुस्वार। कह, का के लिए के अ की ध्वनि है, उसके लिए ए। अब एच के लिए क्या लिखेंगे? एच के लिए आप लिख दीजिए विसर्ग, यानी कि विसर्ग एच के लिए आता है। एक बार पढ़ लीजिए आप, आ जाइए। अनुस्वार किसका काम करता है? नौ का, और ये काम करता है औ। का कर सई की का दुर्गई की का हरसौकू का दुर्गोकू काय करके काव कर को का अनुसार कन का विसर्ग का। अब आइए नीचे, नीचे आप देख लीजिए। आप ख है, यहां पे भी 12 मरतबा ख को लिखा गया, तो केएच के लिए क्या होता है हिंदी में प्रयोग? ख। केएच के लिए हिंदी में क्या लिखते हैं? ख। केएच के लिए हिंदी में क्या लिखते हैं? ख। केएच के लिए हिंदी में क्या लिखते हैं? ख। केएच के लिए हिंदी में लिखते हैं ख। केएच एच को हिंदी में लिखते हैं ख। केएच ख, केएच ख, केएच ख, केएच ख, केएच ख, केएच ख। अब मात्राओं का प्रयोग, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, इसलिए अ की ध्वनि है। उस अ की ध्वनि के लिए ए या ए के लिए अ, ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए डबल ए क्या है? इस डबल ए के लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप? यहां पर आप डबल ए के लिए आकार की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किसके? आकार की मात्रा। तो डबल ए के लिए हिंदी में किसका प्रयोग होता है? आकार की मात्रा। अब आई, अंग्रेजी में आई लिखा हो तो हिंदी में उसके लिए कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? हिंदी में उसके लिए आप लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। क्या लिखेंगे? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हिंदी में किसका प्रयोग होगा? छोटी ई की मात्रा। ये लिखा है खी, खी, के एच डबल ई, खी। तो के एच तो ख हो गया, लेकिन ये डबल ई के लिए किस मात्रा का प्रयोग होगा? डबल ए के लिए किस मात्रा का प्रयोग करेंगे आप? तो डबल ई के लिए आप बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किसका? बड़ी ई का। तो हो गया खी। यह है के एच यू, खू। तो ये यू जो लगा है
तो इस यू के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है, यही आपको समझना। क्या करना है, यही समझना है। अगर ये समझ गए तो फिर सारी परेशानी आपकी दूर है। तो छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होता है, तो हो गया खू। क्या हुआ, खू। अब देखिए यहां लिखा है KH खू। तो ये डबल ओ के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका, बड़ी यू। बड़ी यू की मात्रा के लिए क्या आता है अंग्रेजी में, डबल ओ। ये लिखा है खे, 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 KHE, खे। तो ये ई के लिए अंग्रेजी में कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप, ये क्या करेंगे, ए की मात्रा का प्रयोग। ए क्या करेंगे, ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो हो गया खे। ये है खई, KHAI, खई। तो ये आई के लिए अंग्रेजी में कौन सी मात्रा का के लिए हिंदी की कौन सी मात्रा आती है, तो डबल एकल लगते हैं। AI के लिए डबल ए की मात्रा का प्रयोग होता है, तो हो गया खई। यह है खो, KHO, खो। अब ये ओ के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप, ये ओ की मात्रा है। क्या है, ये ओ की मात्रा है। इसी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप, ओ की मात्रा का। ये है खौ, खौ, KHAU, खौ। तो ये AU के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, यहां पर हिंदी में होगा औकार की मात्रा या औ की मात्रा। तो हो गया खौ। क्या हो गया, खौ। अब देखिए खा, केस से तो खा हुआ, ये जो लगा है इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है। और इस न के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, अनुस्वार। क्या होगा, अनुस्वार। तो हो गया खन। क्या हो गया, खन। केस से तो खा बना, अ की ध्वनि चुकी है उसके लिए ए। अब एच के लिए कौन सी आप मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो ये विसर्ग का। तो हो गया खा। एक मर्दा पढ़ लीजिए, खा, खा, खा कर खा, खर से खी, खा दुर्गे खी, खा चौकू, खा दुर्गो को, खाए करके, खाए करके, खाओ कर खो, खाओ कर खो, खाओ स्वर खन, खाओ विसर्ग खा। ये ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर ये ट्रिक आपने जान ली तो सारे अक्षरों की बारेखड़ी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। इतना ही सीख गए तो सारे अक्षरों की बारेखड़ी आप हिंदी में भी अंग्रेजी में भी तैयार कर लेना। अब ये देखिए, आइए, ये ग, जी, ग, जी के लिए हिंदी में क्या आता है, ग। जी के लिए क्या आता है, ग। जी के लिए ग, 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 जी के लिए ग। अब ये ग, ग, ग के अंदर अ की ध्वनि है, तो इस ए के लिए क्या आएगा, हिंदी में आ। क्या आएगा, आ। तो हो गया ग प्लस अ, ग। यहां जो डबल ए है, क्या है, डबल ए। तो इस डबल ए के लिए हिंदी में किस मात्रा का प्रयोग होगा, यही आपको समझना है। हिंदी में आकार की मात्रा का प्रयोग होगा, हर जगह नहीं, यहां बारेखड़ी में। वरना इस डबल ए के लिए आ की मात्रा का प्रयोग होता है, आ स्वर वर्ग। तो हो गया ग। ये लिखा है GI, गी, गी। तो अंग्रेजी के आई के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, हिंदी में आप
छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा का प्रयोग। तो हो गया गी। क्या हो गया? गी। गी। ये है जी डबल ई, गी। गी। अब डबल ई के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है? डबल ई के लिए हिंदी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। किसके? बड़ी ई की। तो क्या होगा? गी। क्या होगा? गी। अब ये देखिए, जी यू गु, जी यू गु। तो ये यू के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा। किसका? छोटी यू की मात्रा का। तो हो गया गु। अब देखिए, ये जी डबल ओ गु। तो ये डबल ओ के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है? बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होता है। किसका? बड़ी यू की मात्रा का। तो हो गया गु। अब देखिए, गे, जी ई गे, गे। तो ये ई जो नजर आ रही है, इसके लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप? ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसके लिए किसका? ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। गई, जी ए आई, गई। तो ए आई के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा? डबल एकल का प्रयोग होगा। ये दो इस अक्षर के ऊपर दे दीजिए तो हो जाएगा गई। ये है जी ओ गो, गो। तो यहां पर ओ जो नजर आ रहा है, इसके लिए हिंदी में आप कौन सी मात्रा में? ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किसके? ओ की। तो हो गया गो। क्या हो गया? गो। ये लिखा है जी ए यू, गौ, गौ। तो ये ए यू के लिए हिंदी में कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है? औकार की मात्रा का प्रयोग होता है या औ की मात्रा का प्रयोग होता है। किसका? औकार या औ। तो हो गया गौ। क्या हो गया? गौ, गौ। अब देखिए, ये लिखा है गन। तो जी के लिए तो ग हो गया। इसके अंदर ये आ के लिए क्या देंगे आप? इस आ के लिए आपको देना है कुछ देना नहीं है। इसके अंदर अ की ध्वनि कुछ छुपी है। और ये नौ के लिए आप क्या देंगे? ये अनुस्वार। ये आ ए, आ ए। आ क्या है? यहां जाके मिलेगा आ ए। अब गा। तो जी के लिए तो गा, और इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है, उसके लिए क्या है? ए। अब इस ह के लिए अंग्रेजी हिंदी में क्या देंगे? बिसाई। तो हो गया ग, ग। क्या हो गया? ग। एक मर्तबा पढ़ लीजिए। गा, गा, गा कर गा, गा हर से गी, गा दुर्गेगी, गा हर से गु, गा दुर्गोगु, गाय करके, गाय करके, गाँव कर गो, गाँव स्वर्गन, गाँव ईश्वर गा। प्यारे दोस्तों, साथियों, अगर आप टिप्स ऑन एंड ट्रिक के साथ हिंदी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ये चैनल आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।